कोरबा जिले के जड़गा चौकी के घुमानी डांड में हरमोड़ के पास पिकनिक से लौट रही 25 लोगों से भरी पिकअप पलट गई। बनखेता पंचायत के कांसामार से बुक पिकनिक मनाने गए लोग वाहन में सवार थे। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से कटघोरा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक रेणुका सिंह और कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। गुलाब कमरों ने रेणुका सिंह को लापता और उनके कार्यों को काल्पनिक बताया, जबकि रेणुका ने पलटवार करते हुए उन्हें बच्चा बुद्धि कहा और अपने विकास कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें ट्रेन संचालन और डाकघर केंद्र की स्थापना शामिल है। गुलाब कमरों ने रेणुका पर झूठे वादों और अनुचित बयानबाजी का आरोप लगाया। इस तीखी राजनीतिक जंग ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और जनता इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठा रही है। भरतपुर को चांग बखार जिला बनाना, मनेन्द्रगढ़ कठोतिया से लेकर मध्य प्रदेश के सीधे रेल लाइन से जोड़ना, ये सब काम मैं करूंगी। ये छोटे और बड़े काम की बात नहीं है और 1 साल में ये बड़े काम तुरंत नहीं शुरू हो सकते और कोई भी नेता नहीं कर सकता। मुझे लापता कहने वालों को जनता ने उनको लापता कर दिया है, उनका पता बदल दिया है। अपने इसी बड़बोलेपन की वजह से मैं उन्हें बच्चा बुद्धि कहती हूँ। बच्चों के बराबर उनकी अकल है। इसलिए चाहे चुनाव के पहले हो, चलते चुनाव में हो, चुनाव के समय और चुनाव के बाद, वो कुंठा से ग्रस्त होकर मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे बयानबाजी से संस्कृति नहीं आती है। इस प्रकार बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वो कई वर्षों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और गलती से भरतपुर सोनहत की जनता ने उनको केवल 1 बार का विधायक बना दिया है। मेरे से उलझने वाले लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाते हैं। मुझे आसानी से इस प्रकार मेरे खिलाफ में टीका टिप्पणी करना, काल्पनिक सीएम दीदी कहना, क्या मैंने कहा था कि मैं सीएम के लिए चुनाव लड़ रही हूँ? क्या मैंने कहा था कि मुझे सीएम बनाओ? मैं तो केवल विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। जनता ने मुझे अपनाया है। उनके लापता कहने से लापता नहीं होंगी मैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल विहारी योजना के तहत 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 300 करोड़ की लागत से रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बलौद और बीजापुर सहित 7 स्थानों पर 1650 आवास बनाए जाएंगे, जिनमें EWS, LIG और MIG श्रेणियों के मकान शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य 50,000 किफ़ायती मकान बनाकर आवासहीनों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकेगा और EWS और LIG भवनों को क्रमशः 80,000 और 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि ये योजना गुणवत्ता के साथ सभी जिलों में लागू होगी। 80,000 हितग्राहियों को फ्री होल्ड भवनों पर पेनाल्टी और डायवर्सन शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। अटल बिहार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 1650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो EWS और LIG, ये 2 तरह के मकान बनेंगे। EWS में बेनिफिशरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और LIG में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में ज़मीन मिलेगी। तो इस तरह से ज़रूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है और एक बड़ा कल्याणकारी योजना ये प्रदेश शासन का है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नकली नोट छापने के मामले में पुलिस ने भुवन साहू और तुषार साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 500, 200 और 100 के नकली नोटों में कुल 2,32,400 रुपये बरामद किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने मामले का खुलासा किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थाना लवन में कि कुछ लोग नकली नोट खपाने के नाम से मार्केट में घूम रहे हैं। वहां जाके जब उन्हें पकड़ा गया, उन्हें थाने लेके आए गए, पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 6400 रुपये उसमें बरामद हुए थे। उसके उनसे गहन पूछताछ की गई अपराध पंजीबद्ध करने के बाद। उन्होंने बताया कि इसका हम लोगों ने प्रिंटर, सारे कागज, सारे इक्विपमेंट्स रायपुर में भाटा गाँव में हम लोगों ने रखे हैं। वहाँ पर टीम उनको लेके गई, वहाँ से जब्ती किया तो उनके पास से वहाँ पे लगभग 2,32,000 के नकली नोट बरामद, जो 200, 100 और 500 के डिनोमीटर्स में थे।
उन्हें लेके अभी थाना लाया गया है और उन्हें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ये लोग जो हैं, जो लवन में मर्डर हुआ था उसमें संरक्षण देने में भी थे। उसके पहले गांजे का एक आरोपी था, उसमें से जो फरार था वो भी गिरफ्तार हो गया, इन्हीं में से था। और उसके अलावा मारपीट के ही मामले, ये लोग आदतन अपराधी हैं और ये जो कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें और भी कुछ गैंग अगर रहेगा, एक आरोपी फरार है इसमें से, वो पकड़ाएगा तो और भी हो सकता है कुछ और गैंग पकड़ाने को मिले हमें। राजनांदगांव में बढ़ते अपराध और अवैध शराब सट्टा जुआ पर कार्रवाई की मांग को लेकर युवक कांग्रेस ने रैली निकाली और एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एएसपी राहुल देव शर्मा को आईना भेंट कर विरोध जताया। युवक कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम और सीएम हाउस घेरने जैसे कदम उठाए जाएंगे। कार्यालय घेराव का ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिस प्रकार से अवैध रूप से लगातार क्षेत्र में शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है, खैवाली हो रही है, लगातार इस चीज़ों को लेके अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उसी विषय में हम लोग ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और यह कहा है कि अगर उचित कार्रवाई मुख्य लोगों पर नहीं होगी तो आने वाले 1 हफ्ते बाद हम लोग कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। और लाइव के माध्यम से हमने दिखाया कि किस प्रकार से खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम खैवाली हो रही है। जब हम युवा कांग्रेस के साथी वहां तक पहुंच सकते हैं तो प्रशासन उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? लंबे समय से आप लोग खामोश क्यों थे? तो लंबा पहले से चल रहा है, आप लोग किसका इंतजार कर रहे थे? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे थे, प्रशासन की कार्रवाई का वेट कर रहे थे और देख रहे थे किस प्रकार से यह कार्रवाई होती है। मगर प्रशासन तो चुप बैठी थी। रोज कार्रवाई करती है, छोटे छोटे लोगों पर करती, मुख्य लोगों पर कर ही नहीं रही है। तो आज हमको आज सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए उतरना पड़ा। युवा कांग्रेस के द्वारा जो है वो पूरे प्रदेश में विभिन्न जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है। उस सार्थक में आज यहाँ पर बढ़ते अपराध और नशे पर कार्रवाई हो, ऐसा उनका कहना था। तो संदर्भ उनको अवगत कराया गया है कि लगातार अपराध हो या नशा, उस पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, चाहे कोई भी इसमें शामिल हो। सर, लाइव वीडियो भी उनके पास है और 7 दिन की मोहलत भी आपसे मांगी है। और इसमें उनसे जानकारी ली जा रही है। लगातार कार्रवाई पुलिस करते रहती है, अगर उनके भी संज्ञान में है तो पुलिस को जरूर जानकारी दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत फुलबगड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। ग्राम बड़े सट्टी के जंगल में संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उनके पास से 5 किलो टिफिन बम, 18 मीटर वायर, डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड, झोला और नक्सल पर्चे बरामद हुए। दोनों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।